गुड इवनिंग फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम एक स्टॉक को लेकर आए हैं और इस स्टॉक के सारी चीज़ें टेक्निकल से लेकर फंडामेंटल तक की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इस स्टॉक के टेक्निकल्स की। तो दोस्तों, मैं एक महीने का चार्ट लगा रहा हूँ और एक महीने से शुरू करके एक दिन तक के चार्ट तक डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं एक महीने के टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा दूं कि मैंने एक पैरेलल चैनल बनाया है। ठीक, और इस पैरेलल चैनल में आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारा एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन लेवल है। ठीक, तो ये हमारा एक पैरेलल चैनल का अपर और ये पैरेलल चैनल का लोअर लेवल है। ठीक, ये हमारा सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो गया। तो इस चैनल को आप अपने चार्ट में लगा लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है कि सेकंड पॉइंट ये हमारा है, बता रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा बॉक्स। ठीक है, इसके ऊपर में हमारा भी एक और बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स को ध्यान में रखना है। फिर उसके नीचे में जो सपोर्ट के तौर पे बनेगा, ये हम पैरेलल चैनल यहाँ पे भी लगा कर रखे हैं। तो ये बॉक्स हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म, मतलब डेट मीन्स कि 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर तक के टारगेट के लिए रख रहे हो, तो ये हमारा नीचे का जो होगा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ठीक, इसके ऊपर वाला जो होगा मीडियम टर्म के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस स्टॉक में, तो ये स्टॉक का लोअर पॉइंट आपको स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा, जो कि 14 रुपये के आसपास का है और ये जो है 7 रुपये के आसपास का है। ठीक, अब बात करते हैं ऊपर के टारगेट्स की। ठीक है, सो दोस्तों, सपोर्ट के तौर पे हमने दो लेवल्स बता दिए हैं। पहला जो 7 रुपये के आसपास का होगा और सेकंड जो होगा हमारा 10-14 रुपये के आसपास का होगा। ठीक है, तो ये दो हमारा सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ठीक, आप इसे मार्क कर लीजिएगा। ठीक, अब ऊपर में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, पहला जो रेजिस्टेंस होगा 26 रुपये 80 पैसे के आसपास का होगा। ये शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। ठीक, उसके ऊपर का जो लेवल होगा 43 रुपये 90 पैसा होगा, जो एक मीडियम टर्म, मतलब 2 से 5 महीने या 6 महीने के आसपास में ये टारगेट मिल सकता है। ठीक, थर्ड टारगेट मेरा 61 रुपये के आसपास का होगा, जो लेने के लिए आपको मे बी कि 1 साल तक इंतज़ार करना पड़े। ठीक, फोर्थ जो टारगेट होगा हमारा 80 रुपये का होगा। ये टारगेट आपको 1 साल से 1.5 साल के बीच में मिल सकता है। और 100 रुपये का जो टारगेट होगा, ये टारगेट भी आपको 100 से 2 साल के एक साल से 2 साल के बीच में मिल सकता है। सो दोस्तों, मार्केट का ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में जो टारगेट्स हैं बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा ये जो स्टॉक है 100 रुपये पे जाकर रुक जाएगा। इस स्टॉक के बहुत लंबे टारगेट्स हैं, बट इसके लिए आपको 2 से 5 साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और अपसाइड में ये टारगेट आपको 190 रुपये का टारगेट दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको 2 साल से 5 साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक, सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल की। सो दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये सेक्टर बैंकिंग का है, इंडस्ट्री आपको बैंक प्राइवेट है और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 563 करोड़, 563.96 करोड़ है। कैटेगरी स्मॉल कैप में आता है। इसका इंटरप्राइजेज वैल्यू नहीं दिया गया है। बुक वैल्यू आपको 31 रुपये का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन इंडिकेशन है। ठीक, प्राइस अर्निंग भी आपको 5.4142 है। ठीक, और इसका परफॉर्मेंस जो है 10 साल में 18% के आसपास लॉस, मतलब आप पुट साइड, मतलब थोड़ा सा रिकवर लॉस दिया है। ठीक, उसके बाद से मतलब यहाँ पे 5 साल में 24.5% या 25% के आसपास का इसने मुनाफे दिए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब यहाँ पे डिलीवरी की बात करते हैं। तो डिलीवरी में आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस में, मतलब डिटेल्स में आपको किसी और ऐप में बताता हूँ। ठीक है, सो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इसमें वीकनेसेस देख सकते हैं कि 5 वीकनेसेस है। इसमें रेड फ्लैग बना हुआ है। ठीक, सेकंड है इनसफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। थर्ड है कि पुअर कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस। फोर्थ है डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो एंड फिफ्थ है डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। मतलब थोड़ी सी इन लोगों को दिक्कत हो रही है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स के मुताबिक और इसके परफॉर्मेंसेस के मुताबिक ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें स्ट्रेंथ भी है, काफ़ी स्ट्रेंथ है। कंपनी विद हाई TTM EPS ग्रोथ, कंपनी का नेट प्रॉफिट जो भी है काफ़ी ज़्यादा मार्जिन इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ओवर क्वार्टर। उसके साथ साथ ईयर ओवर ईयर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और एवरी क्वार्टर 3 क्वार्टर से लगातार ये लोग अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। बुक वैल्यू काफ़ी बेहतरीन है और FPIs और इंस्टीट्यूशन अपने शेयर होल्डिंग इस स्टॉक में बढ़ा रहे हैं। स्टॉक
गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ। एक महीने में स्टॉक ने तब 20% से ज़्यादा के गेन किया है। और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस एवं शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। समझ सकते हैं आप कि इस स्टॉक का जो भी मूविंग मतलब मोमेंटम है वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे डील्स वगैरह की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डील भी हुई है। तो यहाँ पे हरिंद्र कोई है, हरिंदर कोई है। ठीक, ये उन्होंने अपने लिए 4,63,556 करोड़ की शेयर्स बाई करी है 30 दिसंबर में। ठीक, अब बात करते हैं न्यूज़ वगैरह की। तो यहाँ पे न्यूज़ में क्या है कि Q1 की जो मतलब प्रॉफिट्स वगैरह, प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह है 5.2 का हुआ है। ठीक, और NNPA वगैरह ये सारी चीज़ें डिटेल्स हैं। ठीक, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे Q1 का, ठीक, वो 283 मिलियन रुपीज़ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 264 मिलियन, ईयर ओवर ईयर क्वार्टर में ईयर ओवर ईयर में मतलब 264 मिलियन लॉस है। ठीक, और रिवेन्यू क्या हुआ, 2.9 बिलियन रिवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि पिछली क्वार्टर की रिवेन्यू सॉरी जो ईयर ओवर ईयर की रिवेन्यू 2.6 बिलियन रुपीज़ है। ठीक दोस्तों, वॉल्यूम तो काफ़ी ज़बरदस्त हुई है आज। ये मतलब 2.25 करोड़ की वॉल्यूम जनरेट हुई है धनलक्ष्मी बैंक में, जो कि पिछले दिन की 17.5 करोड़ की थी। उसके मतलब 5 दिन की बात करें तो एवरेज 30 लाख की थी। ठीक, और यहाँ पे 30 दिन की एवरेज की बात करें तो 36 लाख के आसपास की थी, जबकि कल की 17.5 लाख के आसपास की थी, और आज की 2.25 करोड़ के आसपास की है। ठीक, अब यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या दिया है इसने कि इस साल में 12.5% का रिटर्न दिया है, एक साल में 85% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 30% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 29.65 का रिटर्न दिया है, और एक महीने में, इस महीने में ये आप समझ सकते हैं कि जुलाई महीने में इसने 30% का अकेला रिटर्न दे दिया है। सॉरी, एक महीने में मतलब 33%, 33.5% का रिटर्न दे दिया है, और इस सप्ताह में 2.5% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। ठीक, यहाँ पे फाइनेंशियल में देख सकते हैं आप, यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इंप्रूवमेंट ही होनी चाहिए या कंसोलिडेटेड फेज में होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल 18 में 1013 करोड़ का इसने सेल किया था। उसके साथ साथ ईबिटा में 643 करोड़ का था, और इसने लॉस किया था 25 करोड़ का। ठीक, फाइनेंशियल 2019 में 971 करोड़ का सेल्स था, और उसके नीचे देखेंगे आप कि ईबिटा था 636 करोड़, प्रॉफिट 12 करोड़ पॉजिटिव में हो गया। फाइनेंशियल 2020 में 988 करोड़ का सेल्स था, 680 करोड़ का ईबिटा था, और 66 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक, फाइनेंशियल 2021 में 931 करोड़ का सेल्स था, 638 करोड़ का ईबिटा था, और 37 करोड़ का प्रॉफिट था। फाइनेंशियल 2022 की बात करें तो 917 करोड़ का सेल्स था, 590 करोड़ की प्रॉफिट ईबिटा थी, और 36 करोड़ की प्रॉफिट था। मार्केट कैप इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ, 534 करोड़ है। 3 साल का इसमें कोई डेटा नहीं है जो CAGR है। ठीक, कंपाउंडिंग एनुअल जनरेट ग्रोथ रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे 3 ईयर का CAGR प्रॉफिट रिटर्न भी नहीं है, और सेल्स रिटर्न भी प्रॉफिट है 43.96% का। ठीक, और करोड़ का सॉरी ये परसेंटेज है 43.93% है। और यहाँ मार्जिन में वगैरह देख सकते हैं आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह 1.1% है, ये सारी चीज़ें। ठीक, और उसके नीचे देखेंगे रिटर्न रेशियो, ये नहीं देखेंगे। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे पर शेयर वैल्यू। थोड़ा सा रुक जाओ आप दोस्तों, यहाँ पे अभी कुछ और चीज़ें मैं दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग। ठीक, यस, अब यहाँ पे क्या है कि बुक वैल्यू इसका 30 रुपये 11 पैसे है। पिछले साल में क्या था, 28 रुपये 67 पैसे था। यहाँ पे इसका पी रेशियो भी 72 इंप्रूवमेंट हुआ है, 10 रुपये से 9 रुपये के आसपास आ गया है। ठीक, और यहाँ पे रिटर्न रेशियो वगैरह है तो वो चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा देखो यहाँ पर बॉन्डर्स की होल्डिंग, FIIs की होल्डिंग 11.5%। आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक कहाँ जाएगा, बूम मारेगा भाई। समझ रहे हो ना, ये स्टॉक आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से इम्प्रूवमेंट करेगा, और बूम के साथ मार्केट इसका बहुत ही ऊपर जाएगा। अदर्स की होल्डिंग इसमें क्या है, 89% की है। ठीक, सो दोस्तों मतलब ये स्टॉक है ना, आप इसे लॉन्ग टर्म के नज़रिए से रख सकते हो। ठीक, और इसकी जो भी होल्डिंग होगी बेहतरीन मतलब इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो सोचो ही नहीं, ये बहुत ही धमाकेदार रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है दोस्तों, मैं
मैंने ऑलरेडी चार्ट में जो भी चीज़ बतानी थी यहाँ पे चार्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टारगेट्स और स्टॉप लॉस सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, एजुकेशनल पर्पज़ से है दोस्तों। किसी प्रकार का आप टिप्स के तौर पे नहीं लेना, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल तौर पे हैं, आप सीरियसली नहीं लेना। बस चार्ट सीखने के पर्पज़ से आओ और चार्ट देख कर जाओ, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल और टेक्निकल समझ कर जाओ। बस इतना सा बात मैं बोल रहा हूँ। बाकी किसी प्रकार की यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, टिप्स नहीं है, ये सारी चीज़ें आप इग्नोर करके आना, ठीक। सो दोस्तों मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ जो भी लेवल्स मैंने दिया था। 7 रुपये 40 पैसे का मेरा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस है, और ऊपर में मेरा जो सेकंड स्टॉप लॉस है 10 रुपये 14 रुपये का है, और ऊपर में जो मेरा टारगेट्स है पहला 26 रुपये 80 पैसे का है, ये शॉर्ट टर्म व्यू का है। इसके ऊपर 43 रुपये मीडियम टर्म व्यू है, 61 मीडियम टर्म है, 80 मीडियम टर्म है, और 100 एक साल से ऊपर का है। 133 एक साल से 1.5 साल लग सकता है, 154.7 एक साल से 1.5 साल लग सकता है, और 190 2 साल तक का टाइम लग सकता है। इवन ये स्टॉक आपको 200 से लेकर 220 तक जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 2 साल से 5 साल तक का वक्त देना पड़ेगा। सो दोस्तों आई होप कि ये चार्ट आप लगा करके रखेंगे, और यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पे, आप पेपर ट्रेड में या जहाँ भी, तो आप मतलब उसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी बेहतरीन लगी होगी, और ऐसा स्टॉक एनालिसिस मतलब और ऐसा स्टॉक आपको बहुत ही अमूमन मिलेंगे, ठीक है। मतलब बहुत ही मतलब नामुमकिन है मिलने, ठीक है। और ये स्टॉक मैंने काफ़ी मतलब मेहनत करके अभी सर्च करके और काफ़ी चीज़ें देखने के बाद से मैंने ये स्टॉक चूज़ किया है, और इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करके एक बार ट्राई करके देखना कि ये क्या रिटर्न देता है। सो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों यदि आपको मतलब डेली इंट्राडे मतलब एजुकेशनल ट्रेड चाहिए, या उसके साथ साथ आप इस इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप काम करते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव अपडेट्स मिलते हैं, उसके साथ साथ फ्री में एजुकेशनल ट्रेड दिया जाता है, जो किसी भी ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट ये ज़रूर याद रखना कि इसमें टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स सारी चीज़ें डीपली बताई गई हैं, और इवन इसमें स्टॉप लॉस, टारगेट्स और टाइम फ्रेम सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से बताई गई हैं। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें बस एक मतलब आधा अधूरी देखोगे तो मतलब मिस हो जाएगा, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बाय बाय।